नमस्कार। आज कुछ कीर्तन महिमा पर कहूँगा। कीर्तन शब्द कीर्ति धातु से आया है। कीर्तन का मतलब हो गया प्रशंसा करना, कीर्ति करना, गुणगान करना। कीर्तन का तात्पर्य है परमात्मा की प्रशंसा करना, परमात्मा का गुणगान करना। अमूमन आदमी जो थोड़े से भी अहंकार से ग्रसित होता है वो अपना गुणगान करता है। किसी घर में जाइए, घर दिखाता है, अपना वैभव दिखाता है, अपनी विद्वता दिखाता है, अपनी कीर्ति गाता है, आत्म प्रशंसा करता है। इसीलिए जो भक्त नहीं हैं वो कीर्तन नहीं कर सकते हैं। भक्त का मतलब हो गया कि जिन्होंने संसार की वास्तविकता को जान लिया है कि संसार में सभी चीज़ें नश्वर हैं, सभी चीज़ें क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। आज जो सुंदरता है कल नहीं रहेगी, आज जो भवन आलीशान है वो कल नहीं रहेगा। ये कुछ दिन का जो है चमक धमक है। जिन्होंने संसार की इस सत्यता को समझ लिया है और ये जान लिया है कि संसार में एकमात्र सत्ता परमात्मा ही सनातन है, शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाली सत्ता हैं, जिनके वजह से ही संसार की सभी चीज़ें जो है गतिशील हैं, सभी चीज़ों का अस्तित्व है। इसलिए यदि कीर्ति करनी है, कीर्ति गाना है, गुणगान गाना है तो उन्हीं का गाया जा सकता है। बाकी तो आज हैं कल नहीं रहेंगी, उनका कौन सा गुणगान। तो जो ये समझ लिए हैं वो हैं भक्त। भक्त का मतलब हो गया भक्तिर भगवतो सेवा भक्ति प्रेम स्वरूपणी भक्तिर आनंद रूपाय चा भक्ति भक्त से जीवनम। जो व्यक्ति जान लिए हैं कि परमात्मा की ये पूरी सृष्टि है, परमात्मा का ही ये पूरा संसार है, तो फिर वो संसार से प्रेम करेंगे, संसार की सेवा करेंगे। और ये सेवा और प्रेम जो कर रहे हैं वो भक्त हैं। भक्ति और आसक्ति दो शब्द हैं। भक्ति का मतलब हो गया कि अखंड सत्ता, अनंत सत्ता के प्रति हमारा जो मानसिक आकर्षण है, हमारा जो लगाव है, ये है भक्ति। और खंड सत्ता की ओर, क्षुद्र सत्ता की ओर, सांसारिक सत्ता की ओर, क्षण में जो क्षणभंगुर सत्ता की ओर जो हमारा आकर्षण है वो है आसक्ति। तो जिनमें भक्ति जग गई है, जिन्होंने ये जान लिया है कि संसार में एकमात्र परमात्मा ही जो है शाश्वत हैं, बाकी सब गतिशील सत्ताएं जितनी भी हैं वो क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, वो भक्त हैं। और वो जो है उन्हीं परमात्मा की भक्ति करते हैं। भक्ति के लिए क्या है कि जब व्यक्ति जो है अपने जीवन का लक्ष्य अनंत सुख, आनंद प्राप्त करना रख लेता है, सोच लेता है कि मुझे जीवन में आनंद मिलेगा, आनंद ही मिलना चाहिए, इसके अलावा और कोई चीज़ें जो है वो जो है पसंद नहीं करता है, तो उसको भक्त बोलते हैं। संसार की सभी चीज़ें आनंद नहीं दे सकती हैं, क्षणिक सुख दे सकती हैं। इसलिए मनुष्य जो है का मन चंचल है, क्योंकि वो तृप्त नहीं है, एक सत्ता से दूसरी सत्ता की ओर दौड़ रहा है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की ओर दौड़ रहा है, क्योंकि किसी से उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है। क्योंकि उसकी भूख जो मन की है, चाहत जो मन की है, वो है अनंत। और अनंत की ओर जो मन दौड़ रहा है और खंड सत्ता की प्राप्ति से जो है वो अनंत की भूख पूरी नहीं हो रही है, तो जब वो परमात्मा की ओर दौड़ने लगेगा, परमात्मा को चाहने लगेगा, अनंत सत्ता को चाहने लगेगा, तो उसका मन तृप्त होने लगेगा। ऐसे जो हैं वही भक्त हैं। इसीलिए जहाँ भक्त लोग जो है भगवान का गायन करते हैं वहाँ भगवान स्वयं ही आ जाते हैं। इसीलिए नारद से जो है विष्णु भगवान कह रहे हैं, नहामि बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय नचा मद भक्त जत्र गायंती तत्र तिष्ठन्ति नारदा। मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, क्योंकि बैकुंठ में तो मन सबका जो है कुंठित है। और बैकुंठ का मतलब हो गया जहाँ मन कुंठित ना हो। योगियों के हृदय शासन, अनुशासन और तमाम प्रकार के जो है कठोर नियमों से जकड़ा हुआ है, वहाँ मैं नहीं रहता हूँ। मैं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त लोग खुले दिल से, सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं, मेरा गायन करते हैं, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। इसीलिए कहा गया है कि साधना जब व्यक्ति करता है, ध्यान जब व्यक्ति करता है, तो उसका मन परमात्मा की ओर दौड़ता है। और जब कीर्तन करता है तो परमात्मा उसकी ओर दौड़ते हैं।
इसलिए अधिक से अधिक कीर्तन करना है। कीर्तन कौन कर सकता है? हर व्यक्ति कीर्तन नहीं कर सकता है। कीर्तन करने के लिए भी हमको अपने मन को कीर्तन के अनुकूल बनाना पड़ेगा। इसलिए चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए आत्मसमर्पण। प्रशंसा वही व्यक्ति कर सकता है जो समर्पण कर सके। कीर्ति वही गा सकता है जो उसके सामने समर्पण कर दे। कोई हमसे बड़ा है, हम उसके सामने समर्पण कर दें तो उसकी कीर्ति गाने लगेंगे। वो कीर्ति किंतु चापलूसी है। किंतु जब हम परमात्मा की कीर्ति गाते हैं तो चापलूसी नहीं है, वो शाश्वत है, सत्य है, अटल सत्य है, क्योंकि उनके अलावा संसार में किसी चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज है वो कल नहीं रहेगी। इसलिए इस सत्य को जिन्होंने जान लिया है, इस सत्य का जो अनुभव जिन्होंने कर लिया है, वह लोग भक्त हैं। और ऐसे भक्त लोग ही कीर्तन गाएंगे। कीर्तन के जो बहुत बड़े आचार्य, बहुत बड़े मर्मज्ञ चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने कहा है, तणिदपि सुनी चैन तरोरिव सहिष्णुना अमाननीय मानदेयम कीर्तनीय सदा हरि। अपने मन को जो है घास के तरीके विनम्र बनाना है। घास में पैर लोग रखते हैं, घास फिर सीधे खड़ी हो जाती है। तरोरी सहिष्णुना, और सहिष्णु बनाना है पेड़ों के तरीके। पेड़ में पत्थर मारिए, फल दे देते हैं। अमाननीयम मानदेयम, जिसको कोई मान नहीं देता, सब तरीके से जो निराश्रित है उसको मान दीजिए, क्योंकि वही परमात्मा का रूप है, वही परमात्मा का बेटा बेटी है, वही परमात्मा का सृष्टि का अंग है। उसको जो मान दे रहा है, ऐसे व्यक्ति ही कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तनीय सदा हरि। इसलिए अपने मन को जो है विनम्र बनाना है, सहिष्णु बनाना है और प्रेमी बनाना है। क्योंकि जिसके मन में प्रेम नहीं है वो निराश्रित और ठुकराए हुए व्यक्ति को मान नहीं दे सकता है। मान वही दे सकता है जो परमात्मा को जान लिया हो, समझ लिया हो कि ये तो भी उन्हीं का अंश है। इसी का नाम है भक्ति। इसीलिए भक्ति के बारे में कहा गया है, भक्तिर भगवतो सेवा। जो भगवान की सेवा कैसे होगी? प्रेम स्वरूपणी है। जिन्होंने प्रेम जिनके मन में जग गया है, उसी के मन में जब आनंद आता है तब भक्त का जीवन जो है भक्ति में बन जाता है। इसलिए अधिक से अधिक कीर्तन गाने से व्यक्ति का मन भक्ति की ओर बढ़ने लगता है, भक्त होने लगता है। और जब भक्ति जग जाती है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि भक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ है। जिसको भक्ति मिल गई, जिसके मन में भक्ति जग गई, उसका जीवन सार्थक हो गया। उसका जीवन जो है संसार के समस्त बंधनों से, संसार के समस्त माया के जाल से अपने को मुक्त कर लेगा और परमात्मा की ओर दौड़ जाएगा। नहीं तो यदि भक्ति नहीं जगी तो इसी संसार के भोग में जो है फंसा रहेगा, कोल्हू के बैल के तरीके घूमता रहेगा और उसका कोई भी किनारा उसको नहीं मिलेगा। इसी भवसागर से तरने के लिए केवल भक्ति रूपी नैया की ज़रूरत है। और भक्ति तभी होगी जब परमात्मा की करुणा होगी। परमात्मा की करुणा तब होगी जब उनके कृपा पात्र बनेंगे। कृपा पात्र का मतलब है कि जैसा करो वैसा पाओ। तो जब हम जो है परमात्मा की तरफ आचरण करेंगे, परमात्मा को पाने का आचरण करेंगे, परमात्मा को खुश करने का आचरण करेंगे, उनके सृष्टि की सेवा करेंगे, तो उनकी करुणा अहेतु की कृपा होने लगेगी, उनकी करुणा वृष्टि होने लगेगी और आदमी का जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करना है। कौन सा कीर्तन गाना चाहिए? हम लोग जो कीर्तन गाते हैं, अष्टाक्षरी महामंत्र है, बाबा नाम केवलम। बाबा वेद के बप धातु से बना है। बाबा का मतलब होता है सर्वप्रिय। जो सर्वप्रिय सत्ता हैं वो बाबा हैं, और जो पूरे संसार को, पूरे सृष्टि को सर्वप्रिय माने हुए हैं। क्योंकि परमात्मा दो ही काम नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे परमात्मा नहीं बना सकते और वो किसी से घृणा नहीं कर सकते। वो कैसे किसी से घृणा कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने ही सबको बनाया है। इसलिए वो सबको प्रेम कर रहे हैं, सबको चाह रहे हैं। इसलिए पूरी सृष्टि उनके लिए बाबा है। बाबा वेद के बप धातु से आया है। बाबा का मतलब होता है सर्वप्रिय। इसलिए हमारे प्रचलित शब्द हैं बाबा, बापू, बप्पा, बबुआ, बबुनी। ये सभी शब्द जो है बप धातु से आए हैं। बाबा का मतलब है सर्वप्रिय। आज के विकसित युग में जहाँ की 5 साल के बच्चे को भी भावनात्मक चेतना पैदा हो गई है, इमोशनल हो गया है, तो ऐसी अवस्था में जो है हमको देखना होगा कि हम जब परमात्मा से हमारा संबंध क्या है। संबंध है पिता पुत्र का। उन्होंने हमको बनाया है, तो एक पुत्र को अपने पिता का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ले रहा है तो शिष्टाचार के विरुद्ध है। इसलिए वो संबोधन है। बाबा एक संबोधन है, नाम नहीं है। और उनके नाम तो अजस्र हैं, अनगिनत हैं।
इसलिए संबोधन के द्वारा उनका जो नाम हम ले रहे हैं, उन्हीं का नाम जो है केवल है इस संसार में। बाकी सब चीज़ें जो है नश्वर हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। ये बाबा नाम केवलम का महामंत्र का जो है अर्थ हुआ। अब ये हाथ उठा के हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया समय के विपरीत, काल को हम लोग काट रहे हैं और चल रहे हैं परमात्मा की ओर, सृष्टि के गति के विपरीत चल रहे हैं और चल के उनकी ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, हाथ ऊपर उठा के। ललित मार्मिक, जिसकी रचयिता माँ पार्वती हैं, उस नृत्य के साथ हम घूम रहे हैं, जिसमें सुर है, ताल है, छंद है और लय है। जब लय हो जाता है, लय का मतलब हो गया सुर ताल छंद एक सीधे हो जाता है, तब रस पैदा होता है और ये रस है भक्ति रस। तब मनुष्य का मन चारों तरफ से जो है हट के परमात्मा की ओर चलने लगता है, तो रस पैदा हो गया। और ये जब रस पैदा हो जाएगा तो कीर्तन करने वाला व्यक्ति भाव विभोर हो जाएगा, आनंद विभोर हो जाएगा और वो परमात्मा की भक्ति में डूब जाएगा, उस रस में डूब जाएगा। जिसमें भक्ति जग गई, वो परमात्मा की प्राप्ति कर लिया, उसने अपने जीवन को धन्य बना लिया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करना है। इसलिए कहा गया है साधना सहायकम बाबा नाम केवलम, मुक्ति मोक्षदायकम बाबा नाम केवलम। ये बाबा नाम केवलम कीर्तन है जो साधना में भी सहायता देता है, मुक्ति मोक्षदायक भी है। और जो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मानसिक परेशान हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वो बैठ के खूब बढ़िया तरीके से कीर्तन गाएं, कीर्तन सुने। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करना है और कीर्तन गाना भी है, सुनना भी है और गाना भी है। इससे क्या होगा कि हमारा मन इधर उधर जाएगा नहीं, केवल कीर्तन में ही रहेगा, परमात्मा की भक्ति में रहेगा, परमात्मा की कीर्ति में रहेगा। और जो उन परमात्मा की कीर्ति गा रहा है, परमात्मा में का भाव ले रहा है, वो धीरे धीरे परमात्मा हो जाता है। इसलिए कहा गया है जदृशी भावना भवती सिद्धि से भवती तदृशी। जब हम बड़े व्यक्ति का चिंतन करेंगे, बृहत का चिंतन करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, तो परमात्मा बन जाएंगे, हमारा ऊर्ध्वगति हो जाएगी और हमें जो है मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कीर्तन जो है खूब गाना है, खूब करना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। परमपिता बाबा की जय।